watching Top Trends Spotlight. Please subscribe to my channel for more interesting video. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों और परिंदों को पिंजरों में कैद करना क्या लॉकडाउन के ज़ुमरे में नहीं आता? या फिर इस मौजूदा मौलिक वबा ने सिर्फ नुकसान ही दिया है या ज़मीन को कुछ फ़वाइद भी हुए हैं? यकीनन आप लोग हैरान हो रहे होंगे, मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कातिल जरासीम के कुछ फ़वाइद भी बताऊंगा, जो सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। पहले इसके कि इस संजीदा टॉपिक के बारे में बात शुरू की जाए, आप लोगों से इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आजकल इस वबाई मर्ज़ की वजह से पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक, फैक्ट्रीज़, कारखाने कई हफ्तों से बंद पड़े हैं। साहिल समंदर पर गंदगी फैलाते इंसान अब अपने घरों में महसूर हैं। कहीं कोई खाना जंगी नहीं हो रही, कहीं कोई शोर की आलूदगी नहीं हो रही, हवा में कोई जहाज़ परवाज़ नहीं कर रहा और जंगलात के दरख्तों की कटाई भी रुकी हुई है। सनतें बंद होने के बायस कोई सनती फजला समंदरों में नहीं बहाया जा रहा। कहते हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल हमें जो चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना आया है, ये सब हमारे अपने ही पैदा करदा हैं। हम इसको जितना भी चाहें नज़रअंदाज क्यों ना कर लें, लेकिन आखिरकार इसकी वजह हम इंसान ही हैं। ये हमारी गलतियाँ और ऐसे गुनाह हैं जो हमने कुदरत के साथ कर छोड़े हैं। सनतकारी, शहरों की गैर मामूली आबादी, जंगलात की कटाई और दूसरी वजहों की वजह से माहौल की ख़राबी और इंसानी ज़िंदगी में संगीन मुश्किल पैदा हो रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस कातिल वबा के बायस इंसानी जानों पे गहरा नुकसान पहुंचा है। मगर क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर साल 1,28,000 अफराद की मौत होती है। ये अमवात ज़लज़ला, सैलाब और दूसरी कुदरती आफात के बायस हर साल पेश आती हैं, मगर अभी तक इन मसाइल की कोई रोकथाम के लिए हम संजीदा नज़र नहीं आते। अब हर नाकामी का ज़िम्मेदार हुकूमतों और सियासतदानों को तो नहीं ठहराया जा सकता। हमें इनफरादी तौर पर अपने मुस्तकबिल के लिए इस माहौल को साफ़ सुथरा रखना होगा। इस वतन का हर शहरी माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकता है। आप जानते होंगे माहौलियाती आलूदगी के बायस सबसे अहम जंग प्लास्टिक के ख़िलाफ़ है। प्लास्टिक का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन इसको बड़ी ही लापरवाही के साथ समंदर की नज़र भी कर देते हैं, और यही प्लास्टिक फिर समंदरी हयात के लिए वबाल जान साबित होती है। अगर हम एक ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार इंसान होने का मुजाहिरा करें तो प्लास्टिक को इस्तेमाल पर मुकम्मल ना सही कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर साहिल समंदर पर कोई ऐसी चीज़ जो समंदर को आलूदा और समंदरी हयात को नुकसान पहुंचा सकती है और हमें नज़र आ जाए तो उसे उठा के कचरादान वगैरह में फेंक दें। अपने माहौल को मुस्तकबिल के लिए महफूज बनाने का सबसे आसान तरीका शजाकारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अगर आपने दरख्त नहीं लगाया और आपके बगीचे में किसी दरख्त ने खुद ही ज़िंदगी पाली तो इसे उखाड़ कर ना फेंकें, बल्कि इसका ख्याल करें। यकीन करें कि ये आपके और आपके बच्चों के मुहाफ़िज़ हैं। ये छोटे छोटे बहुत मामूली और आसान तरीके हैं जिससे हम अपनी ज़िम्मेदारी और अपने किरदार अदा कर सकते हैं। बेशक जो भी होता है इसमें अल्लाह की मसलियत होती है, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस हालिया वबा की वजह से कुदरत ने हमें मौका दिया है कि हमारी ज़मीन माहौली आलूदगी की वजह से ख़त्म हो रही थी। लॉकडाउन के बायस हमारी ज़मीन को दोबारा सांस लेने का मौका मिल रहा है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि अगरचे आलमी वबा के नतीजे में दुनिया भर की मईशत मुतासर हुई है और लाखों की तादाद में छोटे बड़े कारखाने बंद हैं, लोगों के रोज़गार भी मुतासर हैं, लेकिन इसी वजह से आलमी फ़िज़ाई आलूदगी में ड्रामाई तौर पर कमी देखने में आ रही है। आबादी और सनती लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क चीन की फ़िज़ाओं में मुज़र सेहत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अखराज गैर मामूली कमी देखने में आई है। इस वबा के नतीजे में सनती सरगर्मियाँ, कारों, ट्रकों और पावर प्लांट की बंदिश के नतीजे में इंतहाई पॉजिटिव असरात नज़र आए हैं।
اور فضا میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی واضح طور پر کم ہو گئی ہے۔ پیارے دوستوں، ناسا کی جانب سے جاری کردہ تازہ سیٹلائٹ تصاویر میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ حالیہ دنوں میں چین میں فضائی آلودگی کے ساتھ ڈرامائی حد تک کمی ہوئی ہے۔ تازہ ترین جاری کردہ نقشے ظاہر کرتے ہیں کہ چین کی فضاؤں میں حالیہ دنوں میں گزشتہ برس کے انہی دنوں کے مقابلے میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کی سطح کم ہوئی ہے۔ بظاہر ایسا چین میں لگی فیکٹریز کی بند ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوستوں، جہاں یہ مہلک وبا انسان کے لیے آزمائش ہے، وہاں بے جان جانوروں کے لیے ایک حسین حقیقت ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ مزید جان کر حیرانی ہوگی کہ اٹلی کے شہر وینس کی نہروں کا پانی صدیوں بعد صاف شفاف ہوا ہے، جہاں اب ہزاروں کی تعداد میں الگ الگ طرح کی مچھلیاں اور ڈولفنز کھل کر مستیاں کرتی نظر آئی ہیں، اور جہاں پر سالوں بعد موسمی پرندوں نے آ کر ڈیرے ڈالے ہیں۔ یورپ کے دیگر شہروں میں انسان سے خالی سڑکوں پر قریبی جنگلات کے خوبصورت ہرن اور انواع و اقسام کے خوبصورت جانور پہلی بار آزادی سے بنا کسی خوف کے گھوم رہے ہیں۔ قدرت اپنے خوبصورت رنگ پھر سے بکھیر رہی ہے۔ کوسے قزح کے پھیکے پڑتے ہوئے رنگ پھر سے گہرے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ طویل عرصے کے لیے ہی نہیں ہے، مگر مہلک وبائی مرض کی وجہ سے اس نے تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح مگر ہماری زمین سے آلودگی کی کچھ بوجھ کو کم کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اس ثانیے سے انسان سبق سیکھے کہ ترقی کے دوڑ میں ہم اپنے علاوہ باقی مخلوقات سے ان کی زندگی جینے کا حق نہ چھینیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔